नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं गौरव की पाठशाला में। तो दोस्तों, कल ही हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम कब होंगे, और एक अंदाजा हमारा यह भी था कि यदि एग्जाम 24 जुलाई से पहले करा लिए जाएं तो अच्छा होगा, नहीं तो एग्जाम की जो डेट है वो संभवतः नवंबर दिसंबर के बाद भी खिंच सकती है। क्योंकि बीच में हमने जो अंदाजा लगाया था वो एसएससी के शेड्यूल को देखकर लगाया था, क्योंकि 24 जुलाई के बाद नवंबर दिसंबर तक एकदम पैक शेड्यूल था एसएससी का। और हमारा यह अंदाजा इस बात पर भी था कि जो सीबीटी कराए जाते हैं, जिन लैब्स में कराए जाते हैं, उनकी जो संख्या है वो लिमिटेड है। लेकिन यह अंदाजा हमारा गलत निकला और आज रेलवे ने सभी को चौंकाते हुए जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, उसकी डेट्स की घोषणा कर दी है। और आप सभी का जो एग्जाम होने वाला है वो 7 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच में होने वाला है, आपकी जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी है। तो दोस्तों, 10 दिन पहले आपको एग्जाम सिटी का इंटीमेशन कर दिया जाएगा, और जो एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको 10 दिन पहले जो स्पेशल ट्रैवल अथॉरिटी होती है वो डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। और निर्धारित 4 दिन पहले आप ई कॉल लेटर या ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये तो रही जो डेट्स जो रेलवे के द्वारा बताई गई हैं उसकी बात। और जो बच्चे बहुत दिनों से ये सोच रहे थे कि कहीं एग्जाम आगे बढ़ गया तो हमारी क्या होगा, हमारी तैयारी खराब हो जाएगी, और जो क्योंकि बच्चों को बार बार तैयारी को रिफ्रेश करना होता है, तो आप सभी की चिंताओं पर एक पूर्ण विराम लगाते हुए आज रेलवे ने इसकी घोषणा कर दी है, और आपको 1 महीने का टाइम भी दिया है ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें। तो अब हमारी रणनीति क्या रहेगी। तो दोस्तों, इसके लिए हमारी यह रणनीति रहेगी, अगले 30 दिन में हम 60 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें कि आपके 30 प्रैक्टिस सेट तो आपके जीएस के होंगे और 30 प्रैक्टिस सेट जो हैं आपके मैथ या एनालिटिकल रीजनिंग के होंगे, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो एक पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएगी और आपको ये एग्जाम क्लियर करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये हमारा प्रयास रहेगा। अब आप सभी को कमर कस लेनी है, पूरी तरह से तैयार हो जाइए, और एग्जाम जो 1 महीने बाद है पूरी तरह से अपनी तैयारी को रिफ्रेश कर लीजिए। और एक बात मैं आपको जरूरी बताना चाहूंगा कि दोस्तों, जो अभी यूजी कैटेगरी का आपका एग्जाम है, इससे पहले ग्रेजुएट कैटेगरी का जो एग्जाम हुआ था, दोनों का पैटर्न लगभग एक जैसा ही है। और जो ग्रेजुएट कैटेगरी में जो सवाल आपसे पूछे गए हैं, संभवतः जो यूजी कैटेगरी में जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो उससे एग्जाम लेवल आसान होगा। लेकिन जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है वहां पर अभ्यर्थियों ने ये कहा है कि सर, मैं तो रीजनिंग तो बहुत आसान थी, लेकिन जीएस जो का जीके और करंट अफेयर जो पूछा गया है वो बहुत ही कठिन पूछा गया। तो आप सभी को इसके लिए तैयार रहना है। करंट अफेयर अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में जीएस से बढ़त मिल जाए, क्योंकि जो मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो जनरल स्टडीज, जीके, करंट अफेयर ही रहेगा। तो इसके लिए हम आपको 30 प्रैक्टिस सेट मैं स्वयं आपको कराऊंगा ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से एक मजबूत तैयारी बन सके। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी को एक बार शुभकामनाएं दूंगा कि अपनी तैयारी आप अच्छी तरह से करें, एक सिलेक्शन लें, मां बाप का नाम रोशन करें। इसके साथ ही आप सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत।